बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का ज़माना है। किसी इलेक्शन में दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में आपने इतना सुना है? दोनों पार्टीज, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, दोनों ये बात कर रहे हैं कि दस्तूर को खतरा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ा जो फेलियर रहा पिछले 52 साल में जब वो हुकूमत में थे, कि उन्होंने मुल्क को दस्तूरी निज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं किया। Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Admissions are open. Madina Public School, English Medium with Hifzul Quran. Admissions are open. Ideal PU College of Science and Commerce, the #1 institute for NEET, JEE and KCET. Admissions are open. हमारे मुल्क के शहरी इस दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी जिंदगियों में उतार नहीं पाए। ये एक फेलियर मैं मानता हूं कांग्रेस का। जब मैंने दस्तूर पढ़ना शुरू किया तो कोई दस्तूर की बात नहीं करता था। दस्तूर को सड़कों पे लाना और दस्तूर की प्रीएम्बल को जगह जगह पढ़ देना, इसका क्रेडिट तो शाहीन बाग की लड़कियों को है। पूरे मुल्क में दस्तूर एक कन्वर्सेशन का हिस्सा बने, ये किसी भी मुल्क के लिए तरक्की की राह पर गामजन होने के लिए पहला कदम है। आपको एक अल्लाह पे यकीन है या कुरान को आप एक आसमानी किताब मानते हैं, या इंजील को या तौरात को? रोज़े क़यामत पे यकीन है और जन्नत और दोज़ख के फ़लसफ़े पे यकीन है और ख़त्म नबूवत पे यकीन है। ये यकीन करने का हक़ इस मुल्क में या दुनिया के किसी भी और मुल्क में आज आपको आपका मजहब नहीं देता, बल्कि उस मुल्क का दस्तूर देता है, जिसने आज़ादी मजहब दस्तूर में लिख दिया है साफ तौर से, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. इसलिए मजहब को भी अगर मानने का हक है, तब भी कितना हमको हक है, मजहब की कौन सी बातें मानी जा सकती हैं, कौन सी नहीं मानी जा सकती, इसको जानने के लिए भी दस्तूर को जानना जरूरी है। देखिए, कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। आप ये नहीं कह सकते मैं कानून नहीं जानता। अगर आपके ऊपर मुकदमा चलेगा तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको कानून नहीं आता। किसी के ऊपर भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स जानने की ड्यूटी या जिम्मेदारी नहीं है। आपको एक लफ्ज केमिस्ट्री का ना आता हो और एक लफ्ज तारीख का ना आता हो, लेकिन आपको लॉ पूरा आना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूटी है। चाहे एलएलबी किया हो या ना किया हो, वकील हो या ना हो, जज हो या ना हो, आपको के ऊपर ड्यूटी है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का कानून आपको आता हो। Al Amin English Medium Primary and High School, Biswa Kalyan. For your kid bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. सऊदी अरब जाएं तो उनका कानून आता हो। जैसे ही आपका जहाज सऊदी अरब में रुका, सारे सऊदी अरब के कानून आपके ऊपर लागू हो गए। जैसे ही आपका जहाज अमेरिका में लैंड किया,
सारे अमेरिका के कानून आपके ऊपर लागू हो गए। तो आज की जो दुनिया है, जिसके बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो जनरेशन है कि वो बच्चे जो हैं वो बैठे हुए देख रहे हैं, आप समझिए कि आज हर एक के ऊपर, वो किसी भी मुल्क में जाए, उस मुल्क का शहरी हो या ना हो, अगर वो उस मुल्क में चला गया तो उसको उस मुल्क का दस्तूर जानने की उसकी जिम्मेदारी है। इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या है? मैं तो अक्सर कहता हूं, इंसाफ की तारीफ करना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर कहीं नाइंसाफी हो रही हो और आप ये कह पाएं कि ये नाइंसाफी है, ये अपने आप में इंसाफ की पहली शर्त है। जब नाइंसाफी पे आपको लगता ही नहीं कि ये नाइंसाफी है, किसी पर जुल्म हो रहा हो और आपको लगता ही नहीं कि ये जुल्म है, आपको लगता है ये न्यू नॉर्मल है, ये रूटीन है, डेली बेसिस पर किसी को बताया जाए कि तुम वेलकम नहीं हो, डेली बेसिस पर किसी की अदरिंग की जाए, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। अगर इंसाफ चाहिए तो न्यूरोसर्जन इंसाफ नहीं देता और इंजीनियर साहब भी इंसाफ नहीं दे सकते। शाहीन को सलाम है, और जो काम उन्होंने किया, आज मैं गया था शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आंखें फटी की फटी रह गईं। पिछले कई 100 सालों में इस मुल्क में उस तरह की सोच हमारी कम्युनिटी में किसी ने दिखाई नहीं है। काबिल तहसीन है कदीर साहब, और मैं समझता हूं अगर वो एक्सपेरिमेंट, उनका तो इरादा है कि 500 जगह हो, अगर वो 500 जगह हुआ तो एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, एक सोशल रेवोल्यूशन होगा मुल्क में। इंजीनियरिंग अच्छा सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग करने में कुछ जॉब सिक्योरिटी मिलती है, 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। डॉक्टर बनना भी बहुत अच्छा है। मलकुल मौत ये कहता था कि जान लेके टलूंगा, मलकुल मौत ये कहता है कि जान लेके टलूंगा, और मसीहा की ये जिद है कि मेरी बात रहे। डॉक्टर्स जिंदगी बचाते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमको बहुत डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन न डॉक्टर्स, जैसे मैंने अर्ज किया, आपको इंसाफ दिला सकते हैं, न हुकूक दिला सकते हैं, और न इंजीनियर्स दिला सकते हैं। अगर किसी कौम को और किसी मुल्क को इंसाफ चाहिए और जस्टिस उसका अगर गोल है, तो इंसाफ दिलाने के लिए हमको वकील चाहिए। मैं समझता हूं कि हमने 1000 साल से ज्यादा ये कहकर बर्बाद कर दिए कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझको साहिब औलाद कर दिया। एक डॉक्टर एक दिन में कितने पैसे कमाता होगा, अंदाजा लगाएं, बोलो। यस, कम ऑन, कितने? 10,000, इनसे ज्यादा बताइए। एक डॉक्टर एक दिन में कितने पैसे कमाता है, बोलो बेटा। यस, या 30,000, 30, 50,000। ऐसे बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो एक दिन में 50,000 कमाते हैं, मगर फिर भी ठीक है। कोई और? 1 लाख और 2 लाख और 10 लाख। इतने कितने डॉक्टर्स को जानते हैं जो एक दिन में 10 लाख कमाते हैं?
एक न्यूरोसर्जन एक दिन में 3 या 4 ऑपरेशन कर सकता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट एक दिन में 3 या 4 ऑपरेशन कर सकता है। उस ऑपरेशन में मैक्सिमम जो पैसे आपके लग रहे होंगे वो 5 लाख होंगे या 6 लाख होंगे। उन 5 या 6 लाख में से 3 या 4 लाख हॉस्पिटल ले लेगा। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का किराया चला जाएगा 1 लाख। जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी सैलरी का हिस्सा चला जाएगा। डॉक्टर को हार्डली 1,75,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एक वकील एक दिन में कितना कमाता है? एक करोड़ एक केस का लेता है वकील। 1 करोड़ एक दिन की एक केस की अपीयरेंस में लेता है। ऐसे 50 सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं जो 11 लाख रुपए, 21 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 55 लाख रुपए पर डे, पर अपीयरेंस, पर केस लेते हैं और एक दिन में 10 केस में अपीयर होते हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना चाहिए आपको? बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना चाहिए? लॉयर बनना चाहिए। जो लोग लॉ करते हैं वो सब के सब लॉयर नहीं बनते हैं। लॉयर कई तरह के होते हैं। जो बहुत अच्छे नहीं होते उनको कहते हैं ब्रीफलेस लॉयर। उनके पास कोई भी केस नहीं होता। वो बेचारे अपने कोर्ट की ड्राई क्लीन नहीं करा सकते, इतने पैसे भी नहीं होते। यही फर्क है इंजीनियरिंग और लॉयरिंग में। एक खराब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को 25,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन एक खराब वकील 25,000 रुपए नहीं कमा पाएगा। लेकिन जो एक अच्छा वकील होगा वो एक अच्छे इंजीनियर से 100 गुना ज्यादा कमाएगा। यह फर्क है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको वकालत करनी चाहिए। अगर आप मीडियोकर हैं, बिलो मीडियोकर हैं, तो इंजीनियरिंग ठीक है। दूसरी चीज, जो वकालत करेंगे वो कई तरह के वकील होते हैं। लोअर कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, कॉरपोरेट लॉयर्स, शिपिंग लॉयर्स। बहुत से ऐसे होते हैं जो बैंक में काम करते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में होते हैं। हर कंपनी जिसमें एक मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए, एक एमबीए चाहिए, उसमें यकीनन एक लॉयर भी चाहिए। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती जिसका लीगल एडवाइजर ना हो। इसलिए हर कंपनी में लॉयर की जरूरत होती है। सिर्फ लॉयर जजेस बन सकते हैं। अभी आपके सामने राठौर साहब जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे थे कि 12 लाख लोग सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देंगे। उसमें आईआईटीएन भी होगा, एमबीबीएस भी शाहीन से निकल के जिसने किया होगा, उसमें आर्किटेक्चर का आदमी भी होगा, एमए हिस्ट्री भी होगा, एमए पॉलिटिकल साइंस भी होगा, एमएससी ज़ूलॉजी भी होगा, जियोलॉजी भी होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होगा। आपको सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जज बनने के इम्तिहान में बैठेंगे तो इनमें से किसी से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। आपका मुकाबला सिर्फ जिन्होंने लॉ किया है उनसे होगा। इसका मतलब यह होगा कि कंपटीशन जो है वो 12 लाख से रिड्यूस होकर 40-50 हजार के बीच होगा। तो बहुत कम कंपटीशन हो गया तो आसान हो गया। ज्यादातर जगह लॉ अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर आप मीडियोकर भी हैं
जज जरूर बन जाएंगे। अच्छे वाले वकील बनेंगे या नहीं, जो एक केस का 1 करोड़ लेता है, उस पर तो डाउट है। लेकिन अगर आप मीडियोकर हैं तो आप जज बन जाएंगे, और जज का आपके सोसाइटी में, समाज में वही स्टेटस है जो सिविल सर्वेंट का है। उसकी सैलरी वही होगी जो आईएएस ऑफिसर की होगी। और जो जज बनेगा वो काम कर रहा होगा जो डिवाइन वर्क है। डिवाइन वर्क क्या है? इंसाफ करना। इंसाफ करना। यकीनन हमें एज ए मुस्लिम ये सिखाया जाता है कि कभी अल्लाह से इंसाफ ना मांगना, वरना सब दोजख में जाएंगे। वहां सिर्फ करम और रहम चाहिए, क्योंकि इंसाफ से काम नहीं चलेगा। लेकिन इंसाफ करता है अल्लाह ताला। गॉड का हर मजहब में या भगवान का हर मजहब में जो तसव्वुर है वो ये है कि अल्टीमेट एडजुडिकेटर, सबसे आखिरी फैसला करने वाला, सबसे बड़ी अदालत अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। तो जज बनने का काम जो है वो बेसिकली एक डिवाइन वर्क है। और जज बनना बहुत आसान है। मुकाबला सिर्फ जो लोग लॉ पढ़ेंगे उनके बीच होगा। तो कंपटीशन 12 लाख में नहीं होगा, बल्कि 30-40 हजार लोगों में कंपटीशन हो रहा होगा। आप अपने क्लास फेलो से compete कर रहे होंगे, और पोजीशंस भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि यूपीएससी का एक इम्तहान तो एक बार होगा साल भर में, दिल्ली या इधर जहां भी उनके सेंटर्स होंगे। लेकिन जुडिशरी का एग्जाम हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो कर्नाटका में भी होगा, और तेलंगाना में भी होगा, और आंध्रा में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, यूपी में भी होगा। हर स्टेट की अलग एग्जाम होगा। तो आपको ऑप्शंस हैं कि आप 8-10 स्टेट्स की जुडिशल सर्विसेज के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और फिर जब आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको योर ऑनर कह रहे होंगे, जब आप प्रमोट हो जाएंगे तो माय लॉर्ड कह रहे होंगे। और हमारे समाज में आज भी जो 2 ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा इज्जत है, उसमें जज हैं और टीचर्स हैं। टीचर्स की बहुत इज्जत करते हैं। कहते हैं ना हिंदी में, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो टीचर और गॉड का स्टेटस बराबर किया जाता है। इसी तरह जो डिवाइन वर्क है वो इंसाफ करना है। इंसाफ क्या है? हर एक को वो मिल जाए जो उसका हक है। क्या है इंसाफ? हर एक को वो मिले जो उसका हक है। और हक एक कानूनी टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको अपने हुकूक चाहिए तो आपको अदालत में जाना पड़ता है। अदालत आपकी और दूसरे जो आपका अपोजिट पार्टी होगी उसके दलाइल सुनेगी और कानून के हिसाब से बताएगी कि इस पे आपका हक है या किसी और का हक है। तो कोई भी वो कौम या नागरिकों का या सिटीजन्स का कोई भी वो ग्रुप जो ये समझता है कि वो मार्जिनलाइज्ड है, वो वल्नरेबल है, उसके साथ मसावात या इंसाफ या इक्वालिटी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए क्या दस्तूर ने निजाम कायम किया? कोई वायलेंस नहीं करनी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करनी, एक अदालत में जाना है और घंटा बजा देना है इंसाफ पाने का। कभी देर हो सकती है इंसाफ में। हमारे मुल्क में जजेस कम हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंसाफ होता है।
अरविंद केजरीवाल को 50 दिन बाद कुछ इंसाफ मिला? उसको इलेक्शन में कैंपेन करने का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो आज के जमाने में मैदान जंग में लड़ाई नहीं करनी है, अपने हुकूक के लिए कहां लड़ना है? अदालत में। और अदालत में लड़ाई तलवारों से नहीं होती, आर्गुमेंट से होती है, बहस मुबाहिसे से होती है। जो आपके खिलाफ आर्गू कर रहा है, बाद में उसके गले में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं वकील लोग। तो अगर आपको वाकई जो दस्तूर में आपका हक है कि आपके साथ इक्वालिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, मजहब की आजादी हो, आपकी लाइफ और लिबर्टी प्रोटेक्ट हो, तो पहले तो दस्तूर को समझें, दस्तूर के तकाज़ों को समझें, दस्तूर को अपनी जिंदगी में उतारें और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को कानून और दस्तूर की तरफ माइल करें। यह आसान रास्ता है। देखिए, जो डॉक्टर बनते हैं, और शाहीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अनपैरेलल है, मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन एमबीबीएस करने के बाद बच्चों को होता है, क्योंकि एमडी और एमएस की सीट बहुत कम है। जब बच्चा नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो आसमान पे होता है शाही बना हुआ, लेकिन फिर एमबीबीएस के बाद कुछ रास्ते नहीं है। जब तक आप एमसीएच नहीं है, एमडीएमएस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 12वीं क्लास के बाद अगर आपने 5 साल लॉ पढ़ लिया, आप फौरन जज बन जाएंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छी बोलने और लिखने की सलाहियत है, आप वकील बन जाएंगे। किसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वकालत का सर्टिफिकेट आपको हक देता है कि आप अदालत में जाएं और आप वकील बन जाएं। यह बात अलग है कि वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि शेक्सपियर ने आज से 400 साल पहले लिखा था। शेक्सपियर का नाम सुना है? शेक्सपियर ने 400 साल पहले लिखा था, द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू किल ऑल लॉयर्स। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमको? शेक्सपियर ने लिखा था, वकीलों को मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वकील बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, इसलिए लिखा था। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि मुल्क में निजाम कानून से चलता है, इलेक्शन एक कानून के तहत हो रहा है। जब वजीर आजम कोई बनता है या वजीर आला बनता है तो हलफ एक कानून के तहत लेता है। कानून की बालादस्ती हर जगह है, तो कानून से कोई छुटकारा नहीं। आप वकालत करें या ना करें, लॉ पढ़ें या ना पढ़ें, लॉ को जानिए जरूर। और लॉ जानने के लिए अब एलएलबी करने की जरूरत नहीं है। मैंने यूट्यूब चैनल बना दिया है, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि जो लोग लॉ क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुल्क के शहरी हैं और कानून जानना चाहते हैं, तो उनको आसान जबान में कानून सिखा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।